से क्या ख्याल है कि ये पॉसिबल है कि अगले कुछ वक्त में कुछ माह में या कुछ अरसे में ये नेशनल गवर्नमेंट बन सकती है? मुझे तो यही होता हुआ नजर आ रहा है और अल्लाह करे ये हो जाए, वरना जो दूसरा खदशा मैंने आपसे जाहिर किया है वो दस्तक दे रहा है। लेकिन सर अब जमातें मान नहीं आपकी, इससे इन्हें कौन बनाएगा, कौन बिठाएगा कि ये तो एक बहुत बड़ा एक जो है वो इशू है कि तमाम जमातों से कहा जाए कि ये आप साइड पे हो जाएं, पार्लियामेंट साइड पे हो जाए और एक सारी जमातों की एक गवर्नमेंट बन जाए, लेकिन ये पॉसिबल है? मान लेंगी सारी जमातें? क्यों नहीं मानेंगी? जमातें आज तक बातें मानती नहीं आई है क्या? क्यों नहीं मानेंगी? और ये तो पाकिस्तान के मफाद की बात है। कोई सियासी जमात पाकिस्तान के खिलाफ तो काम नहीं कर रही, तो ये सिर्फ समझ की फेर है कि समझाना कैसे है लोगों को। तो ये बिल्कुल मानेंगे और ये वक्त की जरूरत है। तो सर ये हु विल बेल द रिंग सर? जी, कौन बजाएगा सर घंटी? ये कौन बिठाएगा, कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? समझाने वाले समझाएंगे जिनकी जबान समझते हैं। ठीक है। अच्छा तो सर आप सूबों की बात कर रहे हैं इमरान भाई, आप पूरी दुनिया घूमते हैं, हमने भी देखा कि यूरोप में बड़े छोटे छोटे मुल्क हैं, लेकिन कहीं 9 सूबे हैं, कहीं 10 सूबे हैं, कहीं 5 सूबे हैं। तो खाका क्या है सर, कितने सूबे होने चाहिए सर पाकिस्तान में? देखिए ये बहस तो बाद में होगी कि कितने सूबे होने चाहिए या सूबे होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए। कोई कह रहा है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को सूबे बना दिए जाएं। बात यह है कि आपको अवाम का कंसेंसस बिल्ड करने के लिए आपको तमाम सियासी जमातों से बात करनी पड़ेगी, बशमूल पीटीआई। ठीक, वो शख्स जो छोटे सूबों के हक में है या डेवोल्यूशन ऑफ पावर के हक में है, वो जेल में है। पाकिस्तान का पॉपुलर आदमी भी है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान से भी बात करनी पड़ेगी, पीपल्स पार्टी से भी बात करनी पड़ेगी, एमकेएम से भी बात करनी पड़ेगी, पीर पगाड़ा से भी बात करनी पड़ेगी। सब स्टेक होल्डर्स जो एक सूबे में या नेशनल गवर्नमेंट में रहने के पार्टियां, जो नेशनल पार्टियां हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। उसके बाद अवाम से स्कूलों में, कॉलेजेस में डिबेट हो, पता लगे कि इसका क्या फवायद है, क्या नुकसान है, और फिर जाके कहीं कंसेंसस बिल्ड होगा। ठीक है, लेकिन आप भी कोशिश करते हैं, और जो तहरीक इंसाफ के जो असली रहनुमा हैं, शाह कुरैशी साहब हैं, बाकी लोग हैं, उनके खत भी आते हैं कि तहरीक इंसाफ डायलॉग करे, लेकिन डायलॉग होता नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले भी डायलॉग के लिए फिलहाल तो तैयार नजर आते हैं, लेकिन एक तो पीटीआई की लीडरशिप जो है वो मिसिंग इन एक्शन है, वो तो है ही नहीं। अलीमा खान कुछ कोशिश कर रही है, बाकी पीटीआई की लीडरशिप तो सो रही है। और आज हमने जो पिटीशन फाइल की है इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी से मुलाकात की, अगर हमें कोर्ट से इजाजत मिल जाती है और हमारी मुलाकात हो जाती है, तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हम करवा सकते हैं बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, कि हम बातचीत का आगाज कर सकें और एक बेहतर माहौल, सियासी माहौल जो है उसकी इब्तिदा हो सके। तो आप समझते हैं कि आपकी इस मुलाकात से जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब जो है मान जाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे? मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब को हम मना लेंगे। मना क्या लेंगे? देखें, डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे तो इमरान खान माने हुए हैं। जो उनके तहफुजात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह का काम है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि मुलाकात हो जाएगी, और जो आप मुझे कहीं उम्मीद है कि मुलाकात हो जाएगी। ठीक है सर, जो आप माइंड लेके जा रहे हैं, जारी बात आप खुद समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो बाहर नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई ग्रुप जो है वो कहीं और खड़ा हुआ है, कहीं और अलीमा खान कुछ और कहती हैं। तो इस सारे माहौल में तहरीक इंसाफ जो है वो इस काबिल होगी कि सबको इकट्ठा करे और बातचीत करे? नहीं, ये तहरीक इंसाफ का काम तो नहीं होगा कि सबको इकट्ठा करे। ये तो इकट्ठा करने वालों का काम होगा कि सारों को इकट्ठा करें, वो प्यार से करें, डंडे से करें या बातचीत से करें। लेकिन इस सारों को इकट्ठा करना जरूरी है, वरना ये मुल्क का निज़ाम जो एग्जिस्टिंग निज़ाम है ये आगे नहीं चल पाएंगे। लेकिन इमरान भाई, जो अभी जारी बात है, आप भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं और चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो आगे बढ़े और सिस्टम का हिस्सा बने, डायलॉग हो। लेकिन जो लीडरशिप है सर, जो ग्रुपिंग है तहरीक इंसाफ के अंदर, वो कैसे ख़त्म होगी? कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में नज़र आते हैं, कोई कुछ बात करता है, CM KP से जो है वो कुछ और बात करते हैं, यहाँ से कुछ और बात होती है। तो इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं इकट्ठे होते? किसी ग्रुप की कोई हैसियत नहीं है। ये जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, डायलॉग शुरू होगा, तो कोई ग्रुप रहेगा ही नहीं, ना कोई एग्जिस्टेंस है किसी की, ना किसी का सियासी वजन है। पीटीआई में सिर्फ एक शख्स का नाम है, उसका नाम है इमरान खान।
ठीक है। तो इमरान भाई, ये जो गवर्नमेंट है, अभी आप देखें कि 2.5 साल होने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर में ये 2.5 साल हाफ गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा कर लेगी। तो उसके बाद जारी बात है, तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात हैं या जो गवर्नमेंट सर के बयानात हैं, तो आप समझते हैं कि कोई नई अलाइनमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, अपने सियासी जमातें अपनी अपनी जो है वो अलाइनमेंट्स पे जो है वो काम कर रही हैं? एक्चुअली तो 2.5 का, ये तो 5 साल पूरे होने को आ गए हैं, हो गए हैं 5 साल पूरे। पीडीएम की गवर्नमेंट अगर मैं मिला ले उसके साथ, अब तो 5 साल पूरे होने को आ गए। हाँ। तो ये तो मामला अब आगे नहीं चल पा रहा है। ये खाली चमचागिरी से तो मुल्क नहीं चला करते, तो लिहाजा ये मामला तो आगे नहीं चल पा रहा है। हाँ। ये भी अब रियलाइजेशन है बड़ी स्ट्रॉन्ग हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में, टॉप के ऊपर, कि ये लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे। जो आप देखें ना, जो फॉरेन महाज पे जनरल आसिम मुनीर ने कर दिया है, जो उन्होंने हिंदुस्तान के इस वक्त दांत कटे किए, जहाज गिराए, सारा बेड़ा गर्क उनका हुआ, सारी दुनिया में जगहसाई हुई, पाकिस्तान की पजीराई हुई, जो ईरान और अमेरिका की जंग के बीच में जो किरदार अदा किया गया जनरल साहब की तरफ से, उसका कोई सम्राट, जो सियासी सम्राट है और जो फाइनेंशियल सम्राट पाकिस्तान की कौम को आनी चाहिए थे, वो तो नहीं है। और ये किसका जिम्मा? ये हुकूमत का जिम्मा था, और हुकूमत ने बुरी तरह फेल किया है अपने सारे एफर्ट्स को जो पाकिस्तान के लिए किए गए। आई थिंक इट्स टाइम टू वाइंड अप। अच्छा, तो आप नहीं समझते कि ये गवर्नमेंट जो है अपने 5 साल पूरे करेगी? नहीं, गवर्नमेंट तो 5 साल पूरे नहीं करती। तो वजह सर क्या यही आप... ना 5 साल पूरे हो गए ना, पीडीएम की 2.5 साल वो लगा ले, 2.5 साल ये लगा ले, 5 साल पूरे हो गए, तो बस अब जाए जहाँ छोड़े। अच्छा, तो वाइंड अप सर फिर कैसे होगा? अगर हम देखें कि एक प्रोसेस है, जैसे इमरान खान के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, तो क्या कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि कोई तहरीक अदम एतमाद पेश होगी या पार्लियामेंट में कुछ होगा? क्या होगा सर? इमरान खान आए थे, ये लाए गए थे, ये जैसे लाए गए हैं ऐसे ही घर ले जाएंगे, इनको कोई मसला नहीं है। गाड़ी आएगी, इनको बोलेंगे आए सर आप घर छोड़ेंगे, घर चले जाएंगे। लेकिन ये तो मानने को तैयार नहीं है कि ये निज़ाम जो है वो, क्योंकि मोहसिन नकवी के खिलाफ भी अभी जो कैबिनेट का हिस्सा हैं, राना सनोरा साहब के बयान देखें, बाकी लोगों के देखें, वो तो कहते हैं कि अभी इन्हें पता चला है कि ये 3.5 साल में निज़ाम फ्लॉप हो गया। तो फिर कैसे होगा सर? ये गवर्नमेंट तो नहीं मान रही। नहीं, कैसे होगा? मैंने आपको बताया ना, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे ही होगा, जैसे ये लाए गए थे ऐसे ही घर चले जाएंगे। अच्छा, कोई ना वहां से रेजिस्टेंस आएगी, ना कोई अवाम की रेजिस्टेंस है, क्योंकि अवाम के तो नुमाइंदे है ही नहीं, तो लिहाजा इनको घर भेजने में कोई, ये तो खाली फोन कॉल की मार है। ठीक है, तो फिर अब ये भी आपके माइंड में होगा कि ये कितना अर्सा मजीद जो है सिस्टम चल पाएगा? मैं कोई टाइमलाइन तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है कि 6 महीने ज्यादा नहीं चलेगा। 6 महीने ज्यादा नहीं। तो फिर आप देखें सर, एक तो चलें आपका जो है वो तहरीक इंसाफ हो या बाकी सियासी जमातें हों, उसमें निज़ाम की अगली बात होती है, तो क्या कोई तहरीक भी चल सकती है, कोई मूवमेंट चल सकती है कि जिससे जो गवर्नमेंट को फोर्स करे कि आप यू आर नो मोर? नहीं, तहरीक की जरूरत ही नहीं है, ये बेचारे तहरीक वाले थोड़ी हैं। हाँ, ये तो मैंने आपको कहा ना, ये तो किराएदार हैं, इनको ला के बिठाया है। अब जब इनके पास किराया नहीं आगे देने का, तो बस फारिग हो घर चले जाएंगे और क्या। अच्छा, तो इमरान भाई, दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो फोकस है ज़्यादा सूबों पर, गवर्नमेंट भी चाहती है कि सूबे बने और सियासी जमातें भी चाहती हैं, लेकिन 2 बड़े अहम शहर हैं, जो एक तो कराची है जो पाकिस्तानी मैशत की रीढ़ की हड्डी है, और दूसरा ग्वादर है। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों शहरों का मुस्तकबिल जो है वो क्या हो सकता है? देखें, कराची को इन्होंने सरन इग्नोर किया है, उसकी सड़कें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी इंडस्ट्री सब तबाह हाल है, और वो इनसे अब होगा भी नहीं। 17-18 साल में तो इन्होंने किया नहीं, तो अब क्या करेंगे? तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो नया निज़ाम या नया सिस्टम जो नेशनल गवर्नमेंट के तहत आएगा, उसके अंदर ये सारे काम। तो सर, लास्ट क्वेश्चन सर, जो अभी अमेरिका ईरान जंग के जो है वो जंगबंदी हुई है और मामला कुछ बेहतर हो रहे हैं, कोई इसका असर, आपने पहले भी कहा कि सियासी असर तो हमें नजर नहीं आ रहा, कुछ असर पड़ सकता है पाकिस्तान पर भी कि हालात बेहतर हो सकते हैं?